क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फरागा जहाँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:45, दिन है आज जुम्मे का और आज 9वां मुहर्रम भी है। जयान को अभी अभी मैंने जस्ट सुलाया है। जयान की तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उसको। मतलब उसके पेट में भी दर्द है, पेट भी उसका ख़राब है, उसको वॉमिट भी आ रही है, उसको बुखार भी है और साथ में ना उसके नाक में भी दर्द है। नाक में दर्द इसलिए है क्योंकि उसको ना 3-4 दिन पहले वो यहीं पे कहीं पे गिरा है। वो भी मेरे सामने नहीं गिरा, मैं किचन में थी, काम शाम कर रही थी, तो वो अंदर कहीं रूम में गिरा। मेरे पास जब गया है ना तो उसके नाक में से खून निकल रहा था, तो तब मैंने ना उसको मतलब फिर उसने मुझे बताया कि मैं गिर गया, यहाँ पे मैं गिर गया था। तो वो मैंने साफ वाफ किया है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके नाक के अंदर ना कहीं जख्म हो गया, तो वो उसको कर रहा है दर्द की वजह से वो परेशान है, उसको दर्द होती है। सुबह भी मेडिसिन लेकर आई हूँ, रात में भी मेडिसिन लेकर आई हूँ, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आराम मिलेगा। लेकिन ये बुखार भी हो रहा है साथ में, समझ नहीं आ रही उसको क्या क्या हुआ है। अभी वॉमिट भी उसने फिर से किया, वॉमिट भी कर रहा है, तो इस तरीके से बस उसका चल रहा है। बस अल्लाह पाक सेहत दे उसे, उसी की वजह से ना थोड़ी सी मैं परेशान हूँ। सलीम गए हुए हैं अभी जुमा पढ़ने के लिए, आज उन्होंने छुट्टी की है। 9वें-10वें मुहर्रम को वो छुट्टी करते नहीं जाते हैं दुकान पे, तो इसलिए वो गए हुए हैं जुमा पढ़ने के लिए। सजील भी गया हुआ है, हानिया वहाँ पर लेटी हुई है। मैं भी अभी उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए। जयान को जस्ट अभी मैंने सुलाया उसके साथ लेट कर, और फिर जो है ना मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद आज हमने सोचा है कि आज ही लंगर कर लेते हैं। मैं 9वें-10वें मुहर्रम को दोनों दिन करती हूँ ना, कि 9वें मुहर्रम को भी कुछ ना कुछ कर लिया और 10वें को भी लंगर कर लिया ना। इस तरीके से एक दिन मीठा हो जाता है, एक दिन नमकीन, इस तरीके से होता है। लेकिन आज ही ना मैं सारा कर लूँगी, ये भी मैंने सोचा हुआ है कि आज ही कर लूँगी। तो अभी जयान को सो गया है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फटाफट से, और फिर जो है ना सलीम आ जाएंगे। तब तक तो फिर हम दोनों मिलके जो है ना सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो सलीम ने बोला तुम टेंशन ना लो, जयान को मैं संभाल लूँगा, अगर वो जग भी जाएगा तो। मतलब उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो वो उसको बस ये हो रहा है कि मम्मा पापा में से ना कोई मेरे साथ लेटा रहे, तो ये सीन हो रहा है। अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ तो जयान साहब भी उठ गए हैं, ये शुक्र है सलीम आ गए थे। इतनी थोड़ी सी नींद ले रहा है आजकल, ये सोना चाहिए था सलीम अभी से। और जयान सो जा, फीवर नहीं। अच्छा, सामान तैयार करो। तो आप वो पतीला उतारे ना ऊपर से, वो आगे करके पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो मैंने शॉपर में रैप किया हुआ था, सारा पैक किया हुआ है। वो ले आया ना सीढ़ी, नहीं मिल रहा। ये जान की गाड़ी है। हाँ जी रख दो नीचे रख, इसे धोना पड़ेगा पहले अच्छे से। मैं अब यहाँ पर बैठ के मसाला बना लेती हूँ एक ही दफ़ा में सारा। तो मसाला सारा मैंने बना लिया, प्याज कट कर लिया, टमाटर, पुदीना, धनिया, सारा कुछ कट हो गया है। बस अब मैं लेकर जाती हूँ उधर। तो जितना भी मसाला वगैरह कट होना था वो अंदर बैठ के मैंने कट कर लिया है। अभी ये जितना भी सामान पीसने वाला है ना, मसाला पीसेगा, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को मैं साथ में पीस लूँगी। और उसके बाद ना सलीम ने चूल्हा वगैरह भी ना बाहर ही रख दिया था, फिर क्योंकि पतीला बड़ा था तो अंदर रखते हुए तो मुश्किल होनी थी उधर स्लैब के ऊपर, तो इसलिए यहीं पर फिर चूल्हा सेट कर दिया था। तो अभी बस मैंने पतीला रख दिया। पतीला माशाल्लाह काफ़ी जो ना मोटे तले का है, इसको गर्म होते हुए भी ना अच्छा खासा टाइम लगता है, और माशाल्लाह से ये 10 से 15 किलो इसमें चीज़ जो है ना बन जाती है। तो जब मेरी शादी हुई थी, अम्मी दे रही थी ना, तो मैं कह रही थी अम्मी इतना बड़ा पतीला मैंने क्या करना है, इतना बड़ा क्या करना है। अब ये चीज़ें काम आती हैं ना, मतलब तब हमें इतनी कोई अकल होती नहीं है, बस हम हवा में बातें कर देते लोग। ये कई बर्तन ऐसे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के मैं कह देती थी कि ये क्यों अम्मी ले रही हो, ये काम की नहीं लग रही है। मतलब जैसे कि वो गड़वा नहीं होता जिसमें पहले लस्सी बनती थी, गड़वा उसे बोलते थे, और मदानी के साथ उसमें लस्सी बनाते थे। तो वो भी अम्मी ने जब लिया ना काफ़ी बड़े साइज़ का, तो मैंने कहा अम्मी लो अब तो जूसर वगैरह में बनती है। तो फिर जब मैं जॉइंट में रहती थी ना तब उसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, क्योंकि वो बड़े साइज़ का था ना, तो आराम से उसमें ना ज़्यादा सी लस्सी बन जाती थी। तो खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहले हम बनाएंगे पुलाव, चिकन पुलाव बनाएंगे, और उसके बाद हलवा भी मैं बना लूँगी, सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले तो पुलाव बनाएंगे, मैं और सलीम दोनों फिर हम लग गए थे, क्योंकि इसमें ना चम्मच चलाना भी एक काम था, और फिर सारा किचन से सामान बार बार लेकर आना, तो फिर सलीम प्रॉपर हेल्प कर रहे थे। जयान को ज़रा अभी आरे लगाया हुआ था फ़ोन वगैरह देख के, जब वो थोड़ा तंग करने लग जाता था सलीम उसके पास भी चले जाते थे। बस इसी तरीके से हम दोनों मैनेज कर रहे थे। जयान की तबीयत ना इस टाइम पे भी अभी सही नहीं हुई है, इस वजह से वॉइस ओवर जो है ना मैं थोड़ा लेट ही कर रही हूँ। मतलब जब मुझे टाइम लग रहा है ना तब मैं वीडियो की एडिटिंग कर
रही हूँ यार, बच्चे जो ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हम दोनों ना परेशान हुए हैं, मैं और सलीम ना, कि क्यों नहीं उसकी तबीयत सही हो रही है। मेडिसिन इतनी ज़्यादा ला रहे हैं ना, सुबह में भी आ रही है, शाम में भी आ रही है, उस वजह से वो इतना वीक भी हो गया है। नज़र भी मैंने उसकी इतनी ज़्यादा उतारी है, मेरी बहनें कमेंट कर रही थी कि आप ही उसकी नज़र उतारें। सिस्टर मैंने 2-3 दफ़ा, मतलब कि मैं सुबह में भी उतार रही हूँ उसकी नज़र, शाम में भी। तो इस तरीके से वो होता है ना 3 दिन का, कि प्रॉपर नज़र उतारते रहो। तो मैंने वो वाला भी सारा प्रोसीजर कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बच्चा मेरा सही हो रहा। आप सबसे मैं ये अर्ज़ करूँगी कि प्लीज़ मोहम्मद ज़यान का नाम लेकर ना तो उसके लिए दुआ करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे बीमार हो ना तो कसम से माँ बाप जो है ना, अजीब सी उनकी सिचुएशन हुई होती है। तो बस अल्लाह खैर करे। खैर यहाँ पर हम दोनों मिलजुल के पुलाव बना लेते हैं। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निशान कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है। तो यहाँ पर चावलों का पानी खुश्क हो गया था। अभी इनको मैं दम पे लगा दूंगी, थोड़ा ज़रदा रंग ऊपर से छिड़क दूंगी पानी में घोल के। फिर मैंने नहीं डाला था, ऐसे ऊपर छिड़क दिया था। और गैस इस टाइम पे ना अच्छी खासी आ रही थी, मतलब पतीले को गैस इतनी चाहिए थी ना, उतनी आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक की ये ख़ास करम है कि जब भी न्याज के लिए कोई चीज़ बना रहे हो, अल्लाह की राह में तकसीम करने के लिए बना रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली अच्छे से बन जाती है। इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं उसमें आती है, और चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से बन भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, चावल बन गए हैं। पुलाव, और मैंने कहा पुलाव बना लेती हूँ, तो हलवे के लिए कढ़ाई रख दी है मैंने, और इसमें भी मैं घी डाल दूँगी। कम चीनी ना लीजिए। लगाना पड़ेगा। बारिश आ गई। ओ हाँ जी, साइड ऑफ द साइड बारिश आ गई। बारिश आ गई। अब छोड़। तो हलवा यहाँ पर बन गया। सलीम बच्चों को लेकर ज़रा बाहर चले गए थे किसी काम से, तो फिर इसलिए आगे मैंने इतनी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। बस जल्दी जल्दी से हलवा बनाया है, हलवा बन गया है। और बारिश भी इस टाइम पे ना इतनी तेज़ वाली हो रही थी ना, बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी। जैसे सलीम वो लोग निकल के गए ना, तभी बारिश बहुत तेज़ वाली हो गई थी। तो मैंने नारियल कस के रखा हुआ था और बादाम को कट करके रखा हुआ था, तो अभी बस लास्ट में वही डाल देती हूँ। सलीम को इतना कोई पसंद नहीं है नारियल, लेकिन जब ख़त्म वगैरह दिलाना होना तो सारी चीज़ें अच्छे से डाली है। तो बहुत जैसे ही वहाँ पर पहुंचे बंद भीग गए। ये लोग आए हैं लेकर क्या खीर। सलीम के दोस्त ने फ़ोन किया था कि सलीम आके ले जाओ। अच्छा ये लाइट ऑन करे ना ज़रा। अभी चावल तो तब के बन गए, अब बस तकसीम करने हैं। सलीम है शापर नहीं चाहिए खीर है, आप खाए? हाँ जी, आपकी है। सलीम खुद खाए हैं, मेरे लिए ले आए। ये फ्रिज में रख दो ना फ्रिज में रख दो। वो जो गए थे 9 को लेके आते में चावल भी खिला 9 को मैं 9 उसकी थोड़ी एजड होंगे। हाँ जी, अच्छा जयान बस रीड कर रहा है, उसको मैं बड़ी मुश्किल मैनेज कर रही हूँ। आप इसके साथ लेट गई थी। चलो फिर अब तकसीम करते हैं। तू भी अपनी प्लेट दिखा रहा है। इसकी वो वाली प्लेट है पापा आपके नीचे, ये इस बच्चे की है।
ध्यान से उसको देखना बच्चे उन्हें इनमें से ताई ज़ुबैदा की कौन सी है और सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, सारा लंगर हमने अच्छे से तकसीम कर दिया जहाँ जहाँ पे भी करना था। और फिर उसके बाद ना मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि थक गई थी अच्छा खासा, हम दोनों ही थक गए थे, मैं और सलीम। और ज़यान की तबीयत जो है ना फिर ऐसी ही थी, उसको बुखार जो है ना जा ही नहीं रहा था। पैराडोल देने से बुखार ये है कि कम हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है ना कि उसके बाद हो ही ना, ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा मेरे बेटे के लिए। आ रही हूँ मैं, ज़यान आ रही हूँ। चलो खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।